द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी है। यह आपको प्रेरित करता है। यह आपको स्मृति के भंडार से नाम, तथ्य और दृश्य प्रकट करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन शुरू करता है, आपके रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, आपके पाचन, आत्मसात और उन्मूलन को नियंत्रित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे ऊतक, मांसपेशियों, हड्डी और रक्त में बदल देता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की समझ से परे है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता। यह हमेशा काम पर रहता है। आप सोने से पहले स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का पता लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई विशेष कार्य पूरा हो। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके भीतर की शक्तियां मुक्त हो जाएंगी, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर यहां शक्ति और ज्ञान का एक स्रोत है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस शक्ति के संपर्क में रखता है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनके मार्ग में मार्गदर्शन करती है और सूर्य को चमकने का कारण बनाती है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों, आकांक्षाओं और परोपकारी आग्रहों का स्रोत है। यह अवचेतन मन के माध्यम से था कि शेक्सपियर को अपने समय के औसत आदमी से छिपी महान सच्चाइयों का एहसास हुआ। निस्संदेह यह उनके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी, जिसके कारण यूनानी मूर्तिकार फिडियास ने संगमरमर और कांस्य में सुंदरता, व्यवस्था, समरूपता और अनुपात को चित्रित किया। इसने इतालवी कलाकार राफेल को मैडोनास को चित्रित करने और लुडविग वान बीथोवेन को सिम्फनी लिखने में सक्षम बनाया। जब 1955 में मैंने योग वन विश्वविद्यालय, ऋषिकेश, भारत में व्याख्यान दिया तो मैंने बॉम्बे के एक विजिटिंग सर्जन से बातचीत की। उन्होंने मुझे स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल के बारे में बताया, जो ईथर या एनेस्थीसिया के अन्य आधुनिक तरीकों की खोज से पहले बंगाल में काम करते थे। 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एसडेल ने सभी प्रकार के लगभग 400 प्रमुख ऑपरेशन किए, जैसे अंग विच्छेदन, ट्यूमर और कैंसर के विकास को हटाना, साथ ही आंख, कान और गले पर ऑपरेशन। सभी ऑपरेशन केवल मानसिक संज्ञाहरण के तहत किए गए। ऋषिकेश के इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एसडेल द्वारा ऑपरेशन किए गए मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव मृत्यु दर बेहद कम थी, शायद 2 या 3%। वास्तव में मरीजों को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान कोई मौत नहीं हुई। डॉक्टर एसडेल ने अपने सभी मरीजों जो सम्मोहक अवस्था में थे के अवचेतन मन को सुझाव दिया कि कोई संक्रमण या सेप्टिक स्थिति विकसित नहीं होगी। आपको याद रखना चाहिए कि यह लुई पाश्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य लोगों से पहले था, जिन्होंने रोग की जीवाणु उत्पत्ति और असंक्रमित उपकरणों और विषैले जीवों के कारण संक्रमण के कारणों की ओर इशारा किया था। इस भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और संक्रमण की सामान्य अनुपस्थिति का कारण, जो कि न्यूनतम हो गया था, निस्संदेह अपने रोगियों के अवचेतन मन को डॉक्टर एसडेल के सुझावों के कारण था। उन्होंने उसके सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया दी। यह सचमुच अद्भुत है जब आप कल्पना करते हैं कि कैसे 120 साल पहले एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति की खोज की थी। जब आप रुकते हैं और अपने अवचेतन मन की अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचते हैं, तो क्या यह आपको एक प्रकार के रहस्यमय विस्मय से आक्रांत नहीं कर देता है? इसकी अतीन्द्रिय धारणाओं पर विचार करें, जैसे कि दूरदर्शिता और दूरदर्शिता की इसकी क्षमता, समय और स्थान की इसकी स्वतंत्रता, आपको सभी दर्द और पीड़ा से मुक्त करने की इसकी क्षमता और सभी समस्याओं का उत्तर पाने की इसकी क्षमता, चाहे वे कुछ भी हों। ये सब और बहुत कुछ आपको बताता है कि आपके भीतर एक शक्ति और बुद्धि है जो आपकी बुद्धि से कहीं आगे है, जिससे आप इसके चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सभी अनुभव आपको आनंदित करते हैं और आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की किताब है। जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या हर धर्मिता आप लिखते हैं, आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। आप उन्हें परिस्थितियों और घटनाओं की वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करेंगे।
जो आप अंदर लिखते हैं वही आपको बाहर अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक, दृश्य और अदृश्य, विचार और उसकी अभिव्यक्ति। आपका विचार आपके मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो आपके चेतन तर्कशील मस्तिष्क का अंग है। जब आपका चेतन या वस्तुनिष्ठ मन विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो इसे सौर जाल में भेजा जाता है, जिसे आपके दिमाग का मस्तिष्क कहा जाता है, जहां यह मांस बन जाता है और आपके अनुभव में प्रकट होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता। यह केवल उस पर कार्य करता है जो आप इस पर लिखते हैं। यह आपके फैसले या आपके चेतन मन के निष्कर्ष को अंतिम मानता है। यही कारण है कि आप हमेशा जीवन की किताब पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी निबंधकार राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, मनुष्य वही है जो वह पूरे दिन सोचता है। जो अवचेतन में प्रभावित होता है वही व्यक्त होता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धि और असीम ज्ञान से युक्त है। यह छिपे हुए झरनों से पोषित होता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो कुछ भी प्रभाव डालते हैं वह उसे पूरा करने के लिए धरती आसमान एक कर देगा। इसीलिए आपको इसे सही विचारों और रचनात्मक विचारों से प्रभावित करना चाहिए। दुनिया में इतनी अराजकता और दुख का कारण यह है कि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन की बातचीत को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत एक अनुरूप सद्भाव में शांति से और समकालिक रूप से एक साथ काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य, खुशी, शांति और आनंद मिलेगा। जब चेतन और अवचेतन एक साथ सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्वक काम करते हैं तो कोई बीमारी या कलह नहीं होती है। हर्मीस की कब्र को बड़ी उम्मीद और आश्चर्य की भावना के साथ खोला गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि युगों का सबसे बड़ा रहस्य उसमें निहित था। रहस्य जैसा भीतर था वैसा बाहर, जितना नीचे उतना ऊपर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी अंकित होता है वह अंतरिक्ष के स्क्रीन पर व्यक्त हो जाता है। इसी सत्य की घोषणा मूसा, ईसा, जीसस, बुद्ध, जोरोस्टर, लाओ त्से और युगों के सभी प्रबुद्ध द्रष्टाओं ने की थी। जो कुछ भी आप व्यक्तिपरक रूप से सत्य महसूस करते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होता है। गति और भावना में संतुलन होना चाहिए। जैसे स्वर्ग में आपके अपने मन में, वैसे ही पृथ्वी पर आपके शरीर और वातावरण में। यह जीवन का महान नियम है। आप समस्त प्रकृति में क्रिया और प्रतिक्रिया, विश्राम और गति का नियम पाएंगे। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी सामंजस्य और संतुलन होगा। आप यहां जीवन सिद्धांत को लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित करने के लिए हैं। सेवन और व्यय बराबर होना चाहिए। प्रभाव और अभिव्यक्ति समान होनी चाहिए। आपकी सारी निराशा अधूरी इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और शातिर तरीके से सोचते हैं तो ये विचार विनाशकारी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जिन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए और एक रास्ता खोजना चाहिए। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने के कारण अक्सर अल्सर, हृदय की परेशानी, तनाव और चिंताओं के रूप में व्यक्त की जाती है। अब अपने बारे में आपका विचार या भावना क्या है? आपके अस्तित्व का प्रत्येक भाग उस विचार को व्यक्त करता है। आपकी जीवन शक्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, मित्र और सामाजिक स्थिति आपके अपने बारे में आपके विचार का एक आदर्श प्रतिबिंब दर्शाती है। आपके अवचेतन मन में जो प्रभाव पड़ा है और जो आपके जीवन के सभी चरणों में व्यक्त होता है उसका यही वास्तविक अर्थ है। हम जो नकारात्मक विचार मन में लाते हैं उनसे हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार क्रोधित होकर, भयभीत होकर, ईर्ष्यालु होकर या प्रतिशोध लेकर स्वयं को घायल किया है? ये वे जहर हैं जो आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं। आप इन नकारात्मक दृष्टिकोणों के साथ पैदा नहीं हुए हैं। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार दिलाएं। अब आप वहां मौजूद सभी नकारात्मक पैटर्न मिटा देंगे। जैसे जैसे आप ऐसा करना जारी रखेंगे, सारा अतीत मिट जाएगा, अब याद नहीं रहेगा। अवचेतन मन स्किन की खराबी को ठीक करता है। एक व्यक्तिगत उपचार कभी भी अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे ठोस सबूत होगा। 40 से अधिक वर्ष पहले मैंने प्रार्थना के माध्यम से त्वचा की एक विकृति का समाधान किया था। चिकित्सा उपचार वृद्धि को रोकने में विफल रहा था और यह उत्तरोत्तर बदतर होता जा रहा था। गहन मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक पादरी ने मुझे 131वें स्तोत्र का आंतरिक अर्थ समझाया, जिसमें कहा गया है, आपकी पुस्तक में मेरे सभी सदस्य लिखे गए थे जो निरंतरता में बने थे, जबकि अभी तक उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने समझाया कि पुस्तक शब्द का अर्थ मेरे अवचेतन मन से है
जिसने एक अदृश्य कोशिका से सभी अंगों को गढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया, वह इसे फिर से बना भी सकता है और इसके भीतर सही पैटर्न के अनुसार इसे ठीक भी कर सकता है। इस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, इसे बनाने वाला एक है। घड़ी को वस्तुगत वास्तविकता बनने से पहले घड़ीसाज को पहले यह विचार दिमाग में रखना पड़ता था, और यदि घड़ी खराब हो जाती थी तो घड़ीसाज उसे ठीक कर सकता था। मेरे मित्र ने मुझे याद दिलाया कि मेरे शरीर को बनाने वाली अवचेतन बुद्धि एक घड़ीसाज की तरह थी, और यह भी जानती थी कि मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्रियाओं को कैसे ठीक किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए और निर्देशित किया जाए। लेकिन मुझे इसे सही विचार देना था सेहत का। यह कारण के रूप में कार्य करेगा और प्रभाव उपचारात्मक होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे शरीर और उसके सभी अंगों का निर्माण मेरे अवचेतन मन में मौजूद अनंत बुद्धि द्वारा किया गया था। यह जानता है कि मुझे कैसे ठीक करना है। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया। मेरे भीतर यह अनंत उपचारकारी उपस्थिति अब मेरे अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु को रूपांतरित कर रही है और अब मुझे पूर्ण और परिपूर्ण बना रही है। मैं जानता हूं कि अब जो उपचार हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे भीतर रचनात्मक बुद्धि के कार्य अद्भुत हैं। मैंने उपरोक्त सरल प्रार्थना को दोहराते हुए दिन में 2 या 3 बार लगभग 5 मिनट तक जोर से प्रार्थना की। लगभग 3 महीनों में मेरी त्वचा स्वस्थ और परिपूर्ण हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल अपने अवचेतन मन में पूर्णता, सुंदरता, पूर्णता के जीवनदायी पैटर्न दिए। अपने अवचेतन मन में दर्ज नकारात्मक छवियों और विचारों के पैटर्न को खत्म किया, जो मेरी सारी परेशानी का कारण थे। आपके शरीर पर तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक कि मानसिक समतुल्य पहली बार आपके दिमाग में न हो, और जैसे ही आप अपने दिमाग को निरंतर सकारात्मकता से सराबोर करके बदलते हैं, आप अपने शरीर को बदलते हैं। यह सभी उपचारों का आधार है। तेरे कार्य अद्भुत हैं, और यह कि मेरी आत्मा अवचेतन मन ठीक से जानती है। अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। जब आप जाग रहे होते हैं या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की निरंतर अथक क्रिया आपके चेतन मन की मदद के बिना आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिल लयबद्ध रूप से धड़कता रहता है, आपके फेफड़े आराम नहीं करते हैं, और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिससे आपका रक्त ताजी हवा को अवशोषित करता है, ठीक उसी तरह चलती रहती है जैसे आप जागते समय करते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के साथ साथ आपके शरीर के अन्य सभी रहस्यमय कार्यों को नियंत्रित करता है। चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, आपके चेहरे पर बाल बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जागने के घंटों की तुलना में नींद के दौरान त्वचा अधिक पसीना छोड़ती है। नींद के दौरान आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कई महान वैज्ञानिकों को सोते समय ही जटिल समस्याओं के उत्तर मिल गए थे। उन्होंने स्वप्न में उत्तर देखे। चिंता, भय और अवसाद से अक्सर आपका चेतन मन और पेट और आंतों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। विचार के ये पैटर्न आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में बाधा डालते हैं। जब मानसिक रूप से परेशान हो तो सबसे अच्छी प्रक्रिया यह है कि अपनी विचार प्रक्रियाओं को शांत कर दें, आराम करें। अपने अवचेतन मन से बात करें, उसे शांति, सद्भाव और दैवीय व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर की सभी गतिविधियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। अपने अवचेतन मन से अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बात करना सुनिश्चित करें, और यह आपके आदेश के अनुरूप होगा। आपका अवचेतन मन हर कीमत पर आपके जीवन को सुरक्षित रखना और आपको स्वास्थ्य प्रदान करना चाहता है। यह आपको अपने बच्चों से प्यार करने का कारण बनाता है, जो सभी जीवन को संरक्षित करने की सहज इच्छा को भी दर्शाता है। मान लीजिए कि आपने गलती से कोई खराब खाना खा लिया। आपका अवचेतन मन आपको इसे पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपने अनजाने में कोई जहर खा लिया, तो आपकी अवचेतन शक्तियां उसे बेअसर करने के लिए आगे बढ़ेंगी। यदि आपने अपने आप को पूरी तरह से इसकी अद्भुत कार्यकारी शक्ति को सौंप दिया है, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अवचेतन को अपने लिए कैसे काम पर लाएं, समझने वाली पहली बात यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर अमल करें या नहीं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप उस आंतरिक मूक प्रक्रिया को सचेत रूप से देख या सुन नहीं सकते हैं।
आपका काम आपके चेतन मन से है ना कि अवचेतन मन से। बस अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में व्यस्त रखें और सुनिश्चित करें कि जो विचार आप आदतन सोचते हैं वे प्यारी, सच्ची, न्याय संगत और अच्छी रिपोर्ट वाली चीजों पर आधारित हों। अपने चेतन मन की देखभाल करना अभी शुरू करें। अपने दिल और आत्मा में जानें कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी आदतन सोच के अनुसार व्यक्त, पुनरुत्पादन और प्रकट कर रहा है। याद रखें, जिस प्रकार पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे वह बहता है, उसी प्रकार आपके अंदर का जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार आपके भीतर बहता है। दावा करें कि आपके अवचेतन में उपचारात्मक उपस्थिति सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता के साथ आनंद के रूप में आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। इसे एक जीवंत बुद्धि, रास्ते का एक प्यारा साथी समझें। दृढ़ता से विश्वास करें कि यह आपको जीवंत बनाने, प्रेरित करने और समृद्ध बनाने के लिए लगातार आपके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। यह ठीक इसी प्रकार प्रतिक्रिया देगा। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ किया जाता है। अवचेतन का उपचार सिद्धांत क्षीण ओमप्टिक तंत्रिकाओं को पुनर्स्थापित करता है। फ्रांस की मैडम बीर का सुप्रसिद्ध विधिवत प्रमाणित मामला लूर्डेस फ्रांस के चिकित्सा विभाग के अभिलेखागार में दर्ज है। वह अंधी थी, ओनॉप्टिक नसें कमजोर और बेकार थीं। उसने लूर्डेस का दौरा किया और उसे एक चमत्कारी उपचार कहा। रूथ क्रैनस्टन, एक प्रोटेस्टेंट युवा महिला जिसने मैक्कल की पत्रिका नवंबर 1955 में लूर्डेस में उपचार के बारे में जांच की और लिखा। मैडम बियर के बारे में इस प्रकार लिखती है, लूर्डेस में उसने अपनी दृष्टि अविश्वसनीय रूप से वापस पा ली। ऑप्टिक तंत्रिकाएं अभी भी बेजान और बेकार थीं, जैसे कई बार जांच के बाद डॉक्टर गवाही दे सके। 1 महीने बाद दोबारा जांच करने पर यह पाया गया कि देखने की व्यवस्था सामान्य हो गई थी, लेकिन शुरुआत में जहां तक मेडिकल जांच बता सकती थी वह मृत आंखों से देख रही थी। मैंने कई बार लूर्डेस का दौरा किया है, जहां मैंने भी कुछ उपचार देखे हैं, और निश्चित रूप से जैसा कि हम अगले अध्याय में बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया भर में ईसाई और गैर सिरिस्टियन कई मंदिरों में उपचार होते हैं। मैडम बिरे, जिनका हमने अभी उल्लेख किया था, मंदिर के पानी से ठीक नहीं हुई, बल्कि उनके अपने अवचेतन मन से ठीक हुई, जिसने उनके विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके अवचेतन मन के उपचार सिद्धांत ने उसके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विश्वास अवचेतन मन में एक विचार है। इसका अर्थ है किसी बात को सत्य मानना। स्वीकृत विचार स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है। निसंदेह मैडम बिरे आशा और महान विश्वास के साथ मंदिर में गईं, यह जानते हुए कि उन्हें उपचार प्राप्त होगा। उसके अवचेतन मन ने तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की, हमेशा मौजूद उपचारकारी शक्तियों को जारी किया। जिस अवचेतन मन ने आंख बनाई है वह निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को वापस जीवन में ला सकता है। रचनात्मक सिद्धांत ने जो बनाया वह पुनः बना सकता है। यह तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ किया गया है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाए? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मेरे जानने वाले एक प्रोटेस्टेंट मंत्री ने मुझे वह तरीका बताया जिसका उपयोग उन्होंने अपने अवचेतन मन तक उत्तम स्वास्थ्य के विचार को पहुंचाने के लिए किया था। उन्हें फेफड़े का कैंसर था। उनकी तकनीक, जैसा कि मुझे उनकी लिखावट में बताया गया है, बिल्कुल इस प्रकार है। दिन में कई बार मैं यह सुनिश्चित करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम कर रहा हूं। मैंने अपने शरीर को इस प्रकार बोलकर आराम दिया, मेरे पैर हैं आराम, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम, मेरे दिल और फेफड़े आराम, मेरा सिर आराम, मेरा पूरा अस्तित्व पूरी तरह से आराम कर रहा है। इसी तरह लगभग 5 मिनट के बाद मैं नींद की उन्नींदा अवस्था में हो जाऊंगा। और फिर मैंने निम्न सत्य बातों की पुष्टि की। भगवान की पूर्णता अब मेरे माध्यम से व्यक्त हो रही है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में घर कर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह एक आदर्श छवि है, और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की मन में मौजूद आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को फिर से बनाता है। इस मंत्री के पास एक उल्लेखनीय उपचार था। यह विचार व्यक्त करने का एक सरल आसान तरीका है। आपके अवचेतन मन के लिए उत्तम स्वास्थ्य के विचार को अपने अवचेतन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने कार्यात्मक पक्षाघात से पीड़ित एक व्यक्ति से कहा कि वह अपने कार्यालय में घूमते हुए, डेस्क को छूते हुए, टेलीफोन का उत्तर देते हुए और वे सभी चीजें करते हुए अपनी एक ज्वलंत तस्वीर बनाए, जो वह सामान्य रूप से तब करता जब वह ठीक हो जाता।
मैंने उसे समझाया कि उत्तम स्वास्थ्य का यह विचार और मानसिक चित्र उसके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने भूमिका को जिया और वास्तव में खुद को कार्यालय में वापस महसूस किया। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को काम करने के लिए कुछ निश्चित दे रहा था। उनका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर चित्र की छाप पड़ी थी। एक दिन कई हफ्तों तक इस मानसिक तस्वीर के साथ दिमाग को लगातार कंडीशन करने के बाद टेलीफोन पहले से ही बजी और बजता रहा, जबकि उनकी पत्नी और नर्स बाहर थीं। टेलीफोन लगभग 12 फीट दूर था, लेकिन फिर भी वह इसका उत्तर देने में कामयाब रहा। वह उसी समय ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद उपचार हुआ। इस आदमी में एक मानसिक अवरोध था जो मस्तिष्क से आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोकता था। इसलिए उसने कहा कि वह चल नहीं सकता। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचार शक्ति पर केंद्रित किया तो शक्ति उसके केंद्रित ध्यान से प्रवाहित हुई, जिससे वह चलने में सक्षम हो गया। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा।